गिरिडीह बिरनी प्रखंड के बड़ाकर नदी तट पर मनरेगा कर्मियों द्वारा आयोजित बनभोज कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सेक्शन 1 प्रकोष्ठ के राज्य सचिव राजेश कुमार वर्मा का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मनरेगा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर वर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कानून में किए गए संशोधन पर कड़ा विरोध जताया और इसे गरीब मजदूरों पर सीधा हमला बताया। राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में देश की संवैधानिक संस्थाएं केवल औपचारिकता निभा रही है और कानून व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दमनकारी तरीके से कानूनों में बदलाव कर रही है जो अंग्रेजी शासन से भी अधिक कठोर है। वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में गरीबों और मजदूरों के अधिकारों की निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने मनरेगा संशोधन के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करने और आखिरी दम तक मजदूरों के साथ खड़े रहने का संकल्प दोहराया। पार्टी ने एक तरह से इस लड़ाई को घोषित कर दिया है। अभी लगभग जो है सही लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि ये लड़ाई जो है आम आवाम के साथ जुड़ा हुआ मामला है। ये सीधे सीधे जो हमारे ग्रामीण भाई जो जिनको रोज़गार मिलता था, जिनको अधिकार मिलता था, क्योंकि ये एक था, मनरेगा एक था, तो आप मनरेगा की ही बात क्यों करते हैं? एक तरह से पूरे देश में सारी संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार ने कहा है कि अभी जो हम अपने स्तर से जो अपना कानून लागू कर रहे हैं उसमें आम जनता को काफ़ी फ़ायदा होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो सरकार, ये जो सरकार है केंद्र की सरकार, उसका तो आप सीधा सीधी लोग देख ही रहे हैं कि कितना आम जनता को फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले तो ये मनरेगा के कानून में संशोधन है ही नहीं, इसको सीधे तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। मनरेगा कहीं नहीं दिख रहा है। आप देखिए, BVG राम जी इसका नाम कर दिया गया है। ऐसे इसको हम लोग जानबूझ करके जी राम जी नहीं कहेंगे, हम लोग इसको ग्राम जी कहेंगे, ठीक है। तो मनरेगा रहा नहीं है। अगर कोई ये कह रहे हैं कि मनरेगा है तो मैं समझता हूँ ये सटीक बात नहीं है। ये नया कानून आ गया है जो अभी हम लोग के बीच अभी सरकार लाई है, और इस कानून के पीछे जो है वो सीधे तौर पर है कि जो गांव की अर्थव्यवस्था है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले जितने कारक हैं उस पर चोट पहुंचाने का एक तरीका है। तो पहला जो हमारा प्राथमिकता था मनरेगा के माध्यम से वो था जल संरक्षण का, दूसरा था कृषि समृद्धि का, तीसरा था इंडिविजुअल जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार या गांव के लोग हैं उनके लिए स्कीम था, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर था। अभी हम जहां बैठे हुए हैं ये हमारा गिरिडीह ज़िला है झारखंड का। इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने यहाँ बिरसा मुंडा आम बागवानी लगवाया है, वो जाकर के उस पर अध्ययन करने की चीज़ है। इतने बड़े पैमाने पर TCB और डोभा बने, उसको भी अध्ययन करने की चीज़ है। ग्राउंड वाटर लेवल को जितना बेहतर मनरेगा ने किया था वो उसका देन ये था कि उस समय योजना बनाओ अभियान हम लोग चला रहे थे और उसमें पीपुल्स पार्टिसिपेटरी था, लोकतांत्रिक तरीके से योजनाएं बनती थी। अगर आप देखिएगा तो उस समय 16-17 में रघुवर जी की सरकार थी, जिनकी अभी केंद्र में सरकार है। इस तरह की योजना बना रहे थे, उसका अनुभव उनको भी है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है किसके दबाव में ये कानून को ख़त्म किया गया है। ये हम लोगों का अपना सोशल ऑडिट में या मनरेगा में काम कर रहे जितने भी साथी हैं उन सबों का एक मिलन समारोह है। उनमें मनरेगा पे जो खतरा जो आया हुआ है जी राम जी वाला, इनके विरोध में एक तरह से हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग मनरेगा कर्मी हैं और शुरू से मनरेगा कानून बनाने से लेकर अभी तक इम्प्लीमेंट हम लोग करवा रहे हैं। और मनरेगा में पूरी तरह से अगर देखेंगे तो भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए और पूरी तरह से उसमें केंद्रित होकर के वो चीज़ें समाहित हैं। और जी राम जी में कुछ भी नहीं है, वो एक व्यक्ति के लिए बनाया हुआ कानून है, क्योंकि 2 महीना कहता है उसमें कि नहीं मजदूर काम नहीं करेंगे, क्योंकि 2 महीना का इन्होंने जो किया है वो महीना सबसे ज़्यादा मजदूरों के लिए आवश्यक महीना होता है। दूसरी बात है जो 60 और 40 का जो रेशियो दिया गया है कि केंद्र सरकार देगी 60% है, 40% राज्य सरकार। अभी जो राज्य सरकार है सो जो वैसे भी 162 रुपया देना था वो नहीं दे पा रहा है, तो कब देगा 40%? इसका मतलब है कि ये कानून को फ्रीज करने के लिए सुनियोजित साजिश है
और इस कानून की मैं निंदा करता हूँ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं।